आप सभी को बधाई हो। यह यकीन एक बार फिर से पुख्ता हुआ है कि इस देश के लोकतंत्र को हराने के सपने देखने वालों के ख्वाब इतनी आसानी से तो नहीं पूरे होने वाले। भाजपा के माननीय विधायक रहे और भाजपा के माननीय सांसदों के आदरणीय रहे हत्यारे, बलात्कारी, दरिंदे, दहशतगर्द कुलदीप सिंह सेंगर को अभी जेल में ही सड़ना होगा। एक हफ्ते से भारत की सबसे ऊंची अदालत पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। सत्ता के आतंक और न्याय की नैतिकता के बीच झूलती उम्मीदों पर एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे जज साहब की आवाज अदालत में गूंजती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पॉक्सो कानून के तहत एक पुलिस कांस्टेबल को लोक सेवक माना जाए, लेकिन किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद को इस दायरे से बाहर कर दिया जाए। अदालत को यह असमानता परेशान कर रही है। हम उन्नाव के बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द करने का हुक्म देते हैं। हाईकोर्ट के जजों ने उसे छोड़कर गलती की है। जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा, पीड़िता फूट फूट कर रोने लगी। वहां मौजूद एक्टिविस्ट योगिता भयाना और दूसरी महिलाओं ने उसे संभाला। इसके बाद पीड़िता ने कहा, मैं इस फैसले से बेहद खुश हूं। मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगी, उसे फांसी की सजा दिलाऊंगी, तब जाकर हमारे परिवार को इंसाफ मिलेगा। तो हुजूर, जिस हत्यारे और बलात्कारी को बचाने में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने सारे घोड़े छोड़ दिए थे, उसकी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। बलात्कारी पर उड़ेले गए भाजपा के तमाम प्यार के बावजूद भारत की जनता के भारी दबाव में सीबीआई को हाईकोर्ट से उसकी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी पड़ी थी। आपको पता ही है कि सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को जमानत दी थी। उसी दिन से पूरे देश में इसे लेकर जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गए थे। 29 दिसंबर को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस पर सुनवाई शुरू की। बेंच ने दोनों पक्षों की करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनी। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह भयावह मामला है। धारा 376 और पॉक्सो के तहत आरोप तय हुए थे। ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा 20 साल की कैद हो सकती है, जो पूरी उम्र की जेल तक बढ़ाई जा सकती है। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है। अभी तो उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को और हमें इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस ने साफ कहा, कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है। आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती। लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं, क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सीधा कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि पॉक्सो कानून के तहत एक पुलिस कांस्टेबल को लोक सेवक माना जाए, लेकिन किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद को इस दायरे से बाहर कर दिया जाए। अदालत को यह असमानता समझ में नहीं आ रही। इस मामले में एक गंभीर कानूनी सवाल है जिस पर विचार जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया है वो देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। जस्टिस जेके महेश्वरी ने सवाल उठाया कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ तौर पर कहा भी है या नहीं कि आरोपी धारा 376(2) के तहत दोषी है या नहीं। इस पर वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कहा कि किसी कानून में दूसरे कानून से परिभाषा उधार लेकर लागू नहीं की जा सकती है। शांति जब मिलेगी मेरे पिताजी को, जब उन दोषियों को, उन हत्यारों को, उन रेपिस्ट को, कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी हो जाएगी, जब मेरे पिताजी को शांति मिलेगी आत्मा को। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट के 23 अगस्त 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। मामले में अब 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का वरद हस्त हासिल एक बेहद ताकतवर बलात्कारी को जनतंत्र की सामूहिक शक्ति ने कानून का माखौल उड़ाने से फिलहाल रोक दिया है। जरा सोचिए कि यह गरीब लड़की जो घटना के समय नाबालिग
थी, 18 साल की भी नहीं थी, उसने किस हिम्मत और दिलेरी से इस उम्मीद को टूटने देने से बचाए रखा होगा कि एक न एक दिन उसे न्याय मिलेगा। जबकि उसके सामने एक ऐसा आदमी था जिसे बचाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री ने ही कोई कसर नहीं छोड़ी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जुबान सिल ली थी। ये एक तरह बलात्कारी और हत्यारों को मौन समर्थन की तरह ही था। आपको याद दिला दें कि वो बच्ची 9 साल से यह लड़ाई लड़ रही है, अकेले निहत्थी, जबकि उसे हराने में भाजपा का पावर, बलात्कारी का पैसा और दोनों के संयुक्त तिकड़म ने न्याय की प्रक्रिया को ही खिलौना बनाकर रख दिया। सोचिए कि यह सिद्ध हो चुका है कि उसके साथ 4 जून 2017 को कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने बंगले में बलात्कार किया था। वो योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों के चक्कर लगाती रही, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। न्याय की उम्मीद को कुचलकर योगी आदित्यनाथ की बनाई हुई व्यवस्था में उल्टा उसके पिता को पेड़ से बांधकर पीटा गया। पिटाई करने वालों में कुलदीप का भाई अतुल सिंह सेंगर और उनके लोग शामिल थे। हर तरफ से नाउम्मीद पीड़िता 8 अप्रैल 2018 को लखनऊ पहुंचती है और योगी आदित्यनाथ के बंगले के सामने आत्मदाह की कोशिश करती है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे बचा लिया। अगले ही दिन खबर आई कि पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। मामले में कुलदीप सिंह सेंगर, उसके भाई, माखी थाने के एसएचओ समेत 10 लोग आरोपी बनाए गए। बाद में उनको सजा भी हुई। योगी की पुलिस की सरपरस्ती में सेंगर के साथ मिलकर पिता को मार डालने की बर्बरता ने इस मामले को और बड़ा बना दिया। योगी सरकार के निकम्मेपन की वजह से हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल 2018 को केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। 10 महीने तक योगी आदित्यनाथ यह गारंटी लिए रहे कि सेंगर को पुलिस हाथ तक नहीं लगाएगी, लेकिन मामला इतना ज्यादा गंभीर था कि सीबीआई के पास जाने के अगले ही दिन उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसी बीच पीड़िता के चाचा, जो इस केस में उसकी मदद कर रहे थे, उन्हें 19 साल पुराने मामले में 10 साल की सजा करा दी गई। मतलब पहले सेंगर ने रेप किया, फिर उसके पिता को मरवा दिया और इसके बाद चाचा को जेल करवा दी जाती है। पीड़िता एक बार फिर से अकेली हो गई, लेकिन यह उस पर टूटने वाले कहर का अंत नहीं था। 28 जुलाई 2019 को जब वो अपनी मौसी, चाची और वकील के साथ गवाही के लिए कोर्ट जा रही थी, तभी ट्रक ने टक्कर मार दी। मौसी और चाची की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन पीड़िता किसी तरह बच गई। इस मामले में भी कुलदीप के खिलाफ साजिश का मामला दर्ज हुआ और सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस ने उत्तर प्रदेश सरकार के यानी योगी आदित्यनाथ के अधिकार क्षेत्र से मामले को छीनकर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में शिफ्ट करवाया। 45 दिन तक लगातार सुनवाई के बाद कोर्ट ने सेंगर को दोषी ठहराया और 21 दिसंबर 2019 को उसे उम्र कैद की सजा होती है। लेकिन इंसाफ का सलीका देखिए, सजा होने के पूरे 6 साल बाद सेंगर की सजा पर दिल्ली हाई कोर्ट रोक लगा देता है और पीड़िता फिर से सड़क पर आ जाती है। लेकिन आप सबकी चिंताओं और आवाज ने इस केस में न्याय तंत्र को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया और इसका अंजाम यह निकला है कि भाजपा का माननीय विधायक रहा कुलदीप सिंह सेंगर जैसा दरिंदा अभी जेल के